गुड मॉर्निंग, नमस्कार। साप्ताहिक खबर पढ़ रही हूँ धनबाद से हौसला वार्ता में। आज शनिवार 6 दिसंबर 2025। हौसला क्या है? हौसला एक ऐसा संस्था है जो आपको सुबह 6 बजे से रात 9:30 बजे तक हौसला देते रहेगा। आपको अच्छा दिन जैसे रहेगा ऐसे एक्टिविटी कराते रहेगा। जैसे कि सुबह सुबह योगा, फिर 4:30 बजे से एक्टिविटी कुछ होता है, जैसे सोमवार रिसाइटेशन, मंगल को रामकृष्ण कथामृत पाठ, बुध को सिंगिंग क्लासेस, गुरुवार रामकृष्ण कथामृत पाठ, उपनिषद, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्श में उनका वाणी, स्पिरिचुअल सॉन्ग ऐसे रहता है। शुक्रवार को उसी समय मेडिटेशन हर रोज़ 4:30 बजे से होता है। और साप्ताहिक जो न्यूज़ होता है वो भी पढ़ा जाता है। जबकि शनिवार मोबाइल प्रशिक्षण दिया जाता है। संडे को भी एक स्पिरिचुअल भक्तिमूलक एक अनुष्ठान रहता है, जिसको सुनने के लिए आपको ये नंबर पर फ़ोन करना होगा। हौसला का नंबर है 7811009309। अब आते हैं आज का समाचार लेके। शिरोनाम: कातराजगढ़ में जागरूक कर रही दीवारों पर बनी चित्रकारी। श्रम कानून के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा करेगा चरणबद्ध आंदोलन। आरपीएफ हेड कांस्टेबल की मौत से सबक, प्लेटफॉर्म की मरम्मत। कोविड में 24 घंटे सेवा देने वाले स्वास्थ्यकर्मी की मौत, मदद के लिए उठी आवाज़। पाकिस्तान में 3000 मंदिर थे, अब 3 लाख मस्जिद। नेत्रदान करने वालों को परिजनों को दिया गया प्रमाण पत्र। शक्ति मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 13 से। ओलंपिक की मेज़बानी के लिए आगे बढ़ रहा है भारत। फिर वेदर रिपोर्ट रहेगा। कातराजगढ़ में जागरूक कर रही दीवारों पर बनी चित्रकारी। भारत सरकार के अमृत योजना के तहत कातराजगढ़ स्टेशन के जीर्णोद्धार व सुदृढ़ीकरण पूरे जारी पर है। इसी कड़ी में स्टेशन के सामने भव्य तोरणद्वार बनाए गए हैं। वही कल तक बेकार पड़े दीवारों की शोभा बढ़ गई है। चित्रकारों ने माल गोदाम की ओर जाने वाले रास्ते की दीवार पर कई शानदार चित्र उकेर दी है। कई चित्र बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संरक्षण, पौधारोपण, स्वच्छता अभियान, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए अलावा कई अन्य संदेश दिए गए। स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों की आंखें उक्त संदेशपूर्ण व कलाकृति पर टिक जाती है। श्रम कानून विरुद्ध संयुक्त मोर्चा करेगा चरणबद्ध आंदोलन। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में कार्यरत सभी श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चा की बैठक जगजीवन नगर स्थित बिहार कोलियारी कामगार यूनियन कार्यालय में आयोजित की गई। अध्यक्षता राष्ट्रीय कोलियारी मजदूर यूनियन के महामंत्री AK झा ने की। निर्णय लिया गया कि सभी एरिया और यूनिट स्तर पर कल से स्थायी और ठेका मजदूरों के लिए लेबर कोड के खिलाफ संयुक्त प्रदर्शन किया जाएगा। ये कार्यक्रम 10 दिसंबर तक लगातार जारी रहेगा। ये भी तय किया गया कि हर एरिया में श्रमिक संगठनों का संयुक्त सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किया जाएगा। AK झा ने बैठक के बाद कहा कि भारत सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव के बाद संविधान दिवस का पूर्व संध्या पर मजदूरों को हित में लंबे संघर्ष के बाद प्राप्त 29 लेबर कानूनों को समाप्त कर 4 लेबर कोड लागू किए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 80% लोग मजदूरों पर निर्भर है, जिसमें लगभग 4 करोड़ मजदूर संगठित क्षेत्र में और लगभग 44 करोड़ असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है। उन्होंने ये भी बताया कि देश में 42% मजदूर ठेका मजदूर है। भाजपा सरकार ने श्रमिक संगठनों से बिना चर्चा किए पूंजीपतियों के हित में एक तरफा निर्णय लेते हुए लेबर कोड लागू किया है। बैठक में मानस चटर्जी, एस दे, आनंदमयी पाल, हरिप्रसाद पप्पू आदि थे। कोविड में 24 घंटा सेवा देने वाला स्वास्थ्यकर्मी की मौत, मदद के लिए उठी आवाज़। धन्यवाद। कोरोना संक्रमण के दौरान 24 घंटे लोगों की सेवा करने वाले अनुबंध स्वास्थ्यकर्मी अविनाश त्रिवेदी का निधन हो गया है। उन्हें लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसके इलाज के लिए 2 महीने तक प्रयास किए गए, लेकिन बेहतर चिकित्सा उपलब्ध नहीं हो सकी। 26 नवंबर को दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। अविनाश की मृत्यु के बाद उनको पत्नी दीपिका तिवारी और बच्चे की स्थिति अत्यंत खराब हो गई है। परिवार की आर्थिक स्थिति में दयनीय है। झारखंड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जन कर्मचारी संघ के वरिष्ठ नेता नंदलाल गोप ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। उन्होंने मृतक के परिवार की स्थिति का देखते हुए पत्नी को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति देने की मांग की है। अविनाश त्रिवेदी जिला RCH विभाग के कोल्ड चेन होल्डर के पद पर कार्यरत थे। कोविड के दौरान उनका महत्वपूर्ण कार्य कोविशील्ड और कोवैक्सीन का रखरखाव करना, उन्होंने अस्पतालों और केंद्रों तक समय पर पहुंचाना और नियमित तापमान पर रखना था। उन्होंने कई दिनों तक बिना छुट्टी के मरीजों को सेवा की। उनका परिवार हीरापुर में रिश्तेदारों के पास रह रहा है। अविनाश 2009 से स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध के आधार पर कार्यरत थे। RPF हेड कांस्टेबल की मौत, इससे सबक, प्लेटफॉर्म की मरम्मत। गोमो स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर बुधवार को रात गंगा सतलज एक्सप्रेस की चपेट में आकर RPF हेड कांस्टेबल श्रीपति बस्को की मौत के बाद गुरुवार को प्लेटफॉर्म के टूटे हिस्से का मरम्मत कर दी गई। घटना के लेकर यात्रियों ने प्लेटफॉर्म के टूटे होने और उससे निकले लोहे के हिस्से पर सवाल उठाए थे। रेलवे ने प्लेटफॉर्म के टूटे हिस्से को मरम्मत कर दी, पर लोहे का हिस्सा अभी भी बाहर निकला हुआ है, जिससे हादसे का आशंका बनी हुई है। बता दें कि हटिया इस्लामपुर एक्सप्रेस में ड्यूटी करने जा रहे RPF के हेड कांस्टेबल प्लेटफॉर्म 3 पर गंगा सतलज एक्सप्रेस पर सवार होने के दौरान गिर गए थे, जिससे उनको मौत ही हो गई थी। गुरुवार को उनके सज्जन गोमो पहुंचे। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें शव सौंप दिया गया। इस संबंध में गोमो के समाजसेवी गुरमीत सिंह व राजेश कुमार ने कहा कि प्लेटफॉर्म पर लगे टाइल्स कई जगह टूटे हैं, कुछ ठीक से लगाई नहीं गई है। कल एक RPF जवान को जान गंवानी पड़ी। अगर इससे पहले ठीक कर दिया गया होता, शायद दुर्घटना नहीं होता। पाकिस्तान में 3000 मंदिर थे, अब 3 लाख मस्जिद। गिरिराज सिंह। बेगूसराय। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजारोहण के लेकर पाकिस्तान को टिप्पणी पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान 3 और 13 में कौन होता है। हिंदुओं का धर्म ध्वजा की बात छोड़िए, पाकिस्तान ने तो अपने देश को मंदिरों की भी मिटा दिया। जहां 3000 मंदिर थे, वहां अब तक 3 लाख मस्जिद खड़ी है।
भारत में धर्म ध्वजा नहीं तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा। उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के प्रतीकों की हटाया जाना समय की आवश्यकता है। देश को संस्कृति और आस्था पर किसी बाहर टिप्पणी का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के सरकारी आवास प्रकरण में गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकारी आवास किसी की बापौती नहीं है, कानून के तहत आवंटित होता है और कानून के तहत ही खाली कराया जाएगा। समझदारी नहीं दिखाई गई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लालू यादव हो या राबड़ी देवी, कानून सबके लिए समान है। नेत्रदान करने वालों के परिजनों को दिया गया प्रमाण पत्र। SNMMCHI बैंकों में मरणोपरांत नेत्रदान करने वाले रामचंद्र सोनार व कतरास निवासी आलोक राजगढ़िया के परिजन अंकित राजगढ़िया को गुरुवार को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। नेत्र रोग विभाग के HOD डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार ने नेत्रदान के लिए उन्हें प्रमाण पत्र सौंपा। डॉक्टर कुमार ने कहा कि समाज के प्रति नेत्रदान के लेकर परिवार को योगदान अतुलनीय है। समाज सेवी अंकित राजगढ़िया ने कहा कि अस्पताल प्रबंधन से प्राप्त सम्मान हर्ष की बात है। इसमें नेत्रदान को बढ़ावा मिलेगा। शक्ति मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ 13 से। धनबाद। रघुवंशी मित्र मंडल की ओर से 13 से 20 दिसंबर तक शक्ति मंदिर प्रांगण में सप्ताह व्यापी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। मित्र मंडल के राजू भाई सेठिया ने बताया कि कथा वाचने के लिए भिलाई से प्रकाश भाई जोशी आ रहे हैं। वो प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से व्यासपीठ से भागवत कथा सुनाएंगे। आयोजन को लेकर 13 दिसंबर को सुबह जलाराम मंदिर से पोथी यात्रा निकाली जाएगी। 20 दिसंबर को हवन महापूर्णाहुति के साथ कथा का समापन होगा। अब आते हैं खेल की खबरें। ओलंपिक को मेजबानी के लिए आगे बढ़ रहा है भारत। कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने बुधवार को औपचारिक तौर पर भारत का राष्ट्रमंडल खेलों के शताब्दी वर्ष के लिए 2030 राष्ट्रमंडल खेलों का मेजबान घोषित किया, जो देश की खेल यात्रा में एक अहम पल है। ये सिर्फ एक मेजबानी का अधिकार नहीं है, ये दुनिया भर में एक पहचान है कि भारत बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों के लिए सबसे भरोसेमंद और पसंदीदा मेज़बानों में से एक बन गया है और एक ऐसा देश है जो ओलंपिक खेलों का मेज़बानी करने के अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय खेल समुदाय के लिए ये घोषणा एक ऐसे यथार्थ की पुष्टि करती है जो पिछले एक दशक से लगातार आकार ले रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अपने दौरे के दौरान पैरा स्पोर्ट्स में भारत का आयोजनात्मक उत्कृष्टता और तीव्र प्रगति का तारीफ की। इस तरह विश्व मुक्केबाजों अध्यक्ष ने विश्व मुक्केबाजों कप फाइनल में शामिल होने के लिए हाल ही में भारत के अपने दौरे के दौरान देश को विश्व मुक्केबाजी का एक स्तंभ बताया और भारत की व्यावसायिकता और मेजबानी को क्षमता की तारीफ की। भारत एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां वैश्विक खेल समुदाय उसे सबसे ज़्यादा महत्व वाले आयोजनों के लिए सक्षम देश मानती है। ये विश्वास पिछले एक दशक में मोदी सरकार के अधीन खेल क्षेत्र में और अर्थव्यवस्था दोनों में लगातार बदलाव का नतीजा है। भारत की